नमस्कार साथियों, आज मेरे इस वीडियो में मैं सबका स्वागत करता हूं। आज पुनः हम आपके सामने वही एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 जिसका चैप्टर नंबर 7 है घन और घनमूल का वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके रोचक कुछ प्रतिरूप हैं, उन प्रतिरूपों की तरफ बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, में विषम जो क्रमागत संख्या है उनका एक प्रतिरूप मैं बताना जा रहा हूं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। देखिए, एक का वर्ग एक ही होता है, इसी प्रकार एक का घन भी क्या होता है, एक होता है। एक भी यहाँ पर विषम के रूप में हम लेते हैं। अब एक के बाद वर्ग में हम क्रमागत लेते हैं, एक से शुरू करते हर बार, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे एक ले लिया तो उसको छोड़ देंगे, उसकी आगे वाली क्रमागत संख्याओं को लिया जाएगा। एक के बाद कौन होती, तीन, तीन और पांच को लिया तो कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। और 8 किसकी घन है, 2 की घन है, जैसे आपने पहले उन्होंने बताया। ठीक है, अब 5 को छोड़ देंगे, 5 से आगे वाली संख्या कौन, 7, 7 के बाद कौन, 9, फिर 11। इन तीनों को हम जोड़ेंगे, है ना। 9 और 10, 11 कितने हो जाएंगे, 20, 20 और 7 कितने, 27। 27 3 की घन होती है, मतलब 3 को 3 बार गुणा करने पर 27 हमें प्राप्त होता है। तो विषम संख्याओं को जब क्रमागत आगे वाली संख्याओं को ले लेकर इनको जोड़ा जाता है तो हमें घन की संख्या के रूप में प्राप्त होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर। 11 के बाद 13 ले लेते हैं। 13, 15, 17, 19, तीन चारों को जोड़ा तो हमें 64 प्राप्त होगा। 64 4 का वर्ग, सॉरी 4 का घन होता है। और 19 के बाद सीधा 21, 19 के बाद सीधा 21, 21, 23, 25, 27, 29, इन पांचों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 125 प्राप्त होता है। वो 5 का घन होता है। तो एक रोचक प्रतिरूप हमें यह प्राप्त होता है कि क्रमागत विषम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो हमें घन संख्या के रूप में प्राप्त होती है। चलिए साथियों, हम दूसरे प्रतिरूप की ओर बढ़ते हैं, घन और उसके अभाज्य गुणनखंड। हम दो कोई संख्या लेके एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे कि जो घन होता है उसके जो अभाज्य गुणनखंड और उसके जो घन संख्या है, उससे जो घन बन रही है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर होता है ना। उसके अभाज्य गुणनखंड कितने ज्यादा होते हैं, कितनी बार अधिक होते हैं, देखते हैं। जैसे मैं पहली संख्या ले लेता हूँ 4। 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड में निकाल लेता हूँ। 4 के अभाज्य गुणनखंड कितना होंगे, 2 पद से दिया एक बार, 2 × 2। 4 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएंगे, 2 × 2 हो जाएंगे। और 4 का जो घन होता है ना, 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है आपका 64 होता है, बिल्कुल 64 होता है, अभी बताएंगे हम। ठीक है, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 64 प्राप्त हो जाएगा। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। पहले सबसे पहले 2 से देंगे क्योंकि सम संख्या है। 2 से दिया है 3 बार, ये 2 बार, फिर 2 से दिया ये 2 × 2, 1 बचा 16, 12 आएंगे 6 बार। ठीक है, 2 से फिर 16 देंगे तो 8 बार, फिर 2 से दिया तो 4 बार, फिर 2 से दिया तो 2 बार, और फिर 2 से दिया तो 1 बार। ये इसके अभाज्य गुणनखंड अपने को प्राप्त हो जाते हैं। क्या क्या प्राप्त होंगे, 64 के 64 गुणनखंड प्राप्त होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। 2 × 2 × 2 × 2 × कितने बार प्राप्त हो रहे हैं, 6 बार प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 × 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 4 के यहाँ पर गुणनखंड 2 × 2। ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ा है। ठीक है, और 64 में एक जोड़ा, 2 जोड़ा, और कितने जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे। कितने जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो संख्या और जो घन संख्या उससे बन रही है उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 3 बार। यहाँ 2 का जोड़ा 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, और एक और संख्या जैसे 6 लिया तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3 होंगे। ठीक है, और 6 का घन कितना होता है, 6 का घन होता है कितना, 216। ठीक है, अब 216 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं हम। 216 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 से देंगे सबसे पहले, 2 से दिया था एक बार, भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, 108 बार। ठीक है, फिर 108 में भी 2 का भाग देंगे तो ये 5 बार और ये 4 बार, 54। ठीक है, फिर 2 से देंगे इसमें तो 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और 27 में 2 का जाएगा नहीं, अब जाएगा किसका जाएगा, 3 का जाएगा, है ना। 3 का इसके अंदर लेंगे तो 9 बार, फिर 3 का 9 में जाएगा तो कितनी बार, 3 बार, और 3 का फिर 3 में जाएगा तो कितनी बार, 1 बार। इस प्रकार 216 के हमें अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए
2 3 बार प्राप्त हुए और 3 3 बार प्राप्त हुए। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेता हूँ, कितने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप देख रहे हो यहाँ 2 कितनी बार है, 1 बार। तो यहाँ 2 1 2 3, यहाँ कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। यहाँ 3 कितनी बार है, 1 बार। यहाँ 3 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो घन जो संख्या होती है ना, उसके जो अभाज्य गुणनखंड और जो घन संख्या होती है उसके जो अभाज्य गुणनखंड वो कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। घन संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड है वही घन संख्याओं में, जो संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड है वही घन संख्याओं में कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे। ये इसका दूसरा प्रतिरूप था। आशा है कि आपको घन और घनमूल पसंद आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर इस चैप्टर में कुछ और भी आपको परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे उन प्रश्नों को या उस जो भी समझ में नहीं आया वो बात आप में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।